द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि जोरों शोरों पर बयानबाजियां जो हैं वो हो रही हैं। पीएम मोदी ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हीं की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई, उनका बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने बयान क्या दिया था। पीएम मोदी कर्नाटक में एक जनसभा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब कोरोना में उन्होंने कहा था कि हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तब कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया था। यहां पर पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने मेरा मजाक नहीं बल्कि मेरे साथ साथ हल्दी किसानों का भी मजाक बनाया था। अब यहां पर हल्दी किसान वो हैं जो हल्दी की खेती करते हैं। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी में कहा था कि हल्दी जो है वो एक अच्छा एंटीबायोटिक के तौर पर उसको देखा जाता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने उन पर कुछ कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर वो यहां पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हल्दी किसानों का अपमान कर दिया। लेकिन यहां पर तेलंगाना के एक मंत्री केटीआर ने उन्हीं को आईना दिखा दिया। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने एक बॉन्ड पेपर को शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आपके नेता ने हल्दी किसानों से हल्दी बोर्ड बनाने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। यहां पर केटीआर ये भी कहते हैं कि आपने हल्दी किसानों का अपमान किया है, उनके साथ आप वादा करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते हैं। तो यहां पर पीएम मोदी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि हल्दी किसानों का अपमान कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन यहां पर पीएम मोदी के एक नेता का बॉन्ड जो है जिसमें उन्होंने वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया, उसने पीएम मोदी के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अमर उजाला की खबर देखिए जिसमें पीएम मोदी कांग्रेस को लेकर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वैसा कुछ भी नहीं हो पाया जैसा उन्होंने सोचा था। यहां पर अमर उजाला की खबर देखिए, लिखा है हल्दी किसानों का किया अपमान, कर्नाटक में पीएम मोदी के बयान पर केटीआर ने दिखाए पेपर। अब ये पेपर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये वही बॉन्ड है जिस पर भाजपा के एक नेता ने किसानों से ये वादा कर दिया कि हम हल्दी बोर्ड बनाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन्हें वादे जो हैं वो कहां याद रहते हैं। आगे खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री के बयान की तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आलोचना की है। केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हल्दी किसानों की असल बेइज्जती उनसे किए वादे नहीं निभाना है। अब यहां पर ये पूरा मामला समझने के लिए एक खबर आपको दिखाते हैं। खबर में लिखा है कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा के दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हल्दी किसानों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इस मुद्दे पर भाजपा को ही निशाने पर ले लिया। प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कहा था कि हल्दी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया था। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हल्दी की खेती करने वाले किसानों का मजाक उड़ाया था। तो यहां पर पीएम मोदी जो हैं कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर ही रहे थे कि तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने पेपर दिखा करके सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वहां पर उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि आप जिसे लेकर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान किया है, बल्कि असल बेइज्जती तो आपने की है, आपके नेताओं ने की है। जो वादा वो हल्दी किसानों के साथ करते हैं वो वादा वो पूरा ही नहीं करते, जिसके बाद उन्होंने उन पर जमकर निशाना साधा। आगे मैं आपको उनका ट्वीट दिखाऊंगी। खबर देखिए, लिखा है प्रधानमंत्री के बयान की तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आलोचना की। केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हल्दी किसानों की असल बेइज्जती उनसे किए वादे नहीं निभाना है। आप अपनी स्क्रीन पर केटीआर का वो ट्वीट भी देख रहे होंगे। मैं आगे आपको वो पेपर भी दिखाऊंगी जो उन्होंने शेयर किया है, बॉन्ड। उसके बाद इसमें लिखा है हल्दी किसानों से बॉन्ड पेपर पर हल्दी बोर्ड बनाने का वादा करना उनकी असल बेइज्जती है। कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। क्या आपको यह याद है कि आपके निजामाबाद के भाजपा सांसद ने बॉन्ड पेपर पर यह वादा किया था कि हल्दी किसान भाजपा को उसके धोखे के लिए समय आने पर उपयुक्त जवाब देंगे। अब आप उनका ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और इसी के साथ जो पेपर उन्होंने शेयर किए हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बॉन्ड है 100 रुपए का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेलंगाना भाषा में जो है सब चीजें लिखी हुई हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के एक सांसद ने हल्दी किसानों
किसानों से हल्दी बोर्ड बनाने का जो है वो वादा किया था, जिसके बाद वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए, हल्दी बोर्ड बनाने के लिए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा करवाने के लिए खूब विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग को यहां पर ठुकरा दिया गया। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि असल बेइज्जती तो आप लोगों ने की है, बीजेपी ने की है, आपके नेता ने की है। उनसे जो वादा किया वो वादा पूरा ही नहीं किया। तो यहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी हर वो मुद्दा बुलाने की कोशिश कर रही है जिससे उसे फायदा पहुंच सकता है और कांग्रेस को नुकसान, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो रही है। इससे पहले बजरंगबली का मुद्दा भी बीजेपी ने ऐसे ही बुलाने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने यह वादा कर दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देंगे। और यहां पर बीजेपी के तमाम नेता और पीएम मोदी जो है वो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधने लगे, हमला करने लगे। यहां तक कि बजरंग दल जैसे संगठन की तुलना बजरंगबली जी से कर दी गई। कह दिया गया कि बजरंगबली को कैद करना चाहते हैं, ताले में रखना चाहते हैं, उनका अपमान कांग्रेस ने किया है, बजरंगबली का अपमान किया है। इस तरह के आरोप जो हैं, इस तरह की बयानबाजियां जो है वो बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने इस तरह की बातें जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कही। तो यहां आप देख रहे हैं कि बीजेपी हर कोशिश कर रही है कांग्रेस को मात देने की, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो रही है। अमर उजाला की इस खबर में आगे लिखा है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। अब 10 मई को मतदान और 13 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की इस मेहनत कितनी सफल रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जो है वह थम चुका है। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन के ऐलान को भी खूब भुनाने की कोशिश की और लगातार कांग्रेस पर हमला रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम उन मुद्दों को ढूंढ कर निकाल रही है जिससे यहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी यहां पर लाया गया। यहां पर आपको बता दें कि बजरंगबली का भी जो है वो जिक्र किया गया। इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की गई कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, यानी कि बजरंगबली को ताले में कैद कर दिया जाएगा। यहां पर हल्दी किसानों को लेकर भी पीएम मोदी लगातार जो है वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, जिसके बाद अब उनके नेता का एक बॉन्ड जो है उन्हीं के बयान पर भारी पड़ गया, जिसमें उन्हीं के नेता ने एक वादा किया, हल्दी बोर्ड बनाने का वादा किया और उसके बाद इन्होंने वो वादा जो है पूरा नहीं किया, जिसके बाद तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अब आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी हल्दी किसानों को लेकर तरह तरह की बातें कह रहे हैं, पीएम मोदी लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और यहां पर पीएम मोदी ने एक नया मुद्दा जो है वो सामने लेकर आए हैं हल्दी किसानों का और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है वो हल्दी किसानों का अपमान किया है और उसी को लेकर उन्हीं के मंत्री का वादा जो है वो भी सामने आ गया है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।